पिछले साल चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया था। फॉक्सकॉन ने प्रोजेक्ट से अब हाथ खींच लिए। 2 साल में प्लांट लग जाना चाहिए था, प्लांट नहीं लगा। 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश होना था, नहीं हो पाया। 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान सरकार ने जताया था, तालियां बजवाई थी, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा हाथ लगा है, सब कुछ जीरो है, क्योंकि वेदांता और फॉक्सकॉन की डील खत्म हो गई है। फॉक्सकॉन वेदांता में 19.5 अरब डॉलर का समझौता टूटना क्या प्रधानमंत्री मोदी के सपने के लिए एक बड़ा झटका है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। भारत में निवेश और खासतौर से सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए बुरी खबर है। सितंबर 2022 में बड़े गाजे बाजे के साथ फॉक्सकॉन और वेदांता की 19.5 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर निवेश की घोषणा हुई थी वाइब्रेंट गुजरात में। अब यह करार टूट गया है, कारण अभी तक साफ नहीं है। ताइवान की बड़ी कंपनी है फॉक्सकॉन, जिसने वेदांता के साथ 19 अरब डॉलर से ज्यादा का एक प्रोजेक्ट साइन किया था, पार्टनरशिप की थी, उसे तोड़ दिया। यह प्रोजेक्ट पहले महाराष्ट्र को मिलना था, लेकिन महाराष्ट्र से इस प्रोजेक्ट को खींचकर गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि वहां उस वक्त चुनाव होने वाले थे। इस प्रोजेक्ट से लगभग 1 लाख नौकरियां मिलने का दावा सरकार ने किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री ने सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया था। अब यह करार टूटने पर किसको श्रेय दिया जाएगा? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री इसके लिए प्रधानमंत्री को श्रेय देंगे या महाराष्ट्र को श्रेय देंगे, जहां से ये प्रोजेक्ट छीना गया था? इसकी वजह क्या होगी, अब वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही पता चला था कि माइक्रॉन नामक कंपनी में तथाकथित सेमीकंडक्टर निवेश में 70% पैसा तो सरकार ही डाल रही है। आखिर भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की ये खस्ता हालत क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़े सपने और गलत नीतियां या निवेशकों का अविश्वास, गलती कहां है? इस फैसले से प्रधानमंत्री मोदी की भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनाने की महत्वाकांक्षी योजना को झटका लगा है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि फॉक्सकॉन के वेदांता के साथ साझा उद्यम से पीछे हटने से भारत के सेमीकंडक्टर लक्ष्यों में कोई बदलाव नहीं आएगा। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने कहा कि इस फैसले से दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी रणनीति पर काम कर सकेंगी। इस प्रोजेक्ट की घोषणा के समय के प्रचार को याद कीजिए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने तो दावा किया था कि इस प्रोजेक्ट से 1 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में साल दर साल ऐसे ही समझौते हो रहे हैं, अंजाम भी यही हो रहा है। और इसी की नकल उत्तर प्रदेश में भी की गई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके। अंजाम क्या हुआ? चाहे गुजरात मॉडल की बात हो या न्यू इंडिया की, अभी भी प्रायोजित हेडलाइन पर ही विश्वास किया जाए, यही सरकार चाहती है। ऐसे में हकीकत से रूबरू सरकार को भी होना चाहिए और आम लोगों को भी।